कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने देखा था फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का विद्युत आवेश और क्षेत्र। आज भी फिजिक्स का 12th क्लास फिजिक्स बिहार बोर्ड फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, विद्युत स्थितिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें मैंने उसमें भी क्वेश्चन करवाया था 22 क्वेश्चन। और आज भी मैं कुछ 50 क्वेश्चन के लमसम में आज भी कराने वाला हूं, जो बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं आपसे एक बात, मैं बहुत ही प्रश्न में कहना चाहता हूं कि जितने भी फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो या केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हो या फिजिक्स का सेकंड, केमिस्ट्री का सेकंड, तो जितने उससे PDF बनेंगे या मेरे पहचान में PDF हैं, समझे, वो PDF में आपको सारे PDF पहले प्रोवाइड करूंगा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव प्रोवाइड करूँगा। तो पूरे चैप्टर के पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, फिर उसको मैं अपने हाथों से लिखकर आपको सब्जेक्टिव प्रोवाइड करूँगा। तो आपसे मुझे निवेदन है कि आप उस PDF को, इस PDF का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले आप एकदम बढ़िया तरीके से आप पहले तैयारी कर लें, क्योंकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से ही बनता है। अगर आप एक लाइन ऑब्जेक्टिव याद करके रखे हुए हैं तो सब्जेक्टिव भी उसी से बन जाएगा। अगर सब्जेक्टिव अगर आप फिर याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ज़्यादातर को सब्जेक्ट अगर एग्जाम में आपको अगर बढ़िया नंबर लाना है तो ऑब्जेक्टिव आप कम से कम एक गलती भी मत मारिएगा। जहाँ पे 70 में 35 मारने का रहेगा, वहाँ पे एक गलती भी नहीं जाना चाहिए। 35 में 35 पूरा नंबर आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप एकदम 90 नंबर से एक नंबर भी कम नहीं लाइएगा ऑल सब्जेक्ट में, पूरे टोटल सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब आज चलते हैं, तैयारी अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि एक वस्तु पर 1 कूलम का तिरणावेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था है। तो ए में है 6.25 × 10⁻18 से अधिक, बी में है 6.25 × 80 से अधिक कम, और सी में है 1.6 × 10⁻90 अधिक, और ऑप्शन डी है 6.25 × 10⁻18 अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक वस्तु राइट आंसर डी हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 अधिक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है। ए में है 2.2 × 10⁻21 कूलम, बी में है 1.6 × 10⁻90 कूलम, और ऑप्शन सी है 1.6 × 10⁻9 कूलम, ऑप्शन डी है 9.1 × 10⁻31 कूलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻90 कूलम। ऑप्शन सी में चलेंगे तो क्वेश्चन सी मेरा बोल रहा है SI पद्धति में इथेनॉल का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच के लगने वाला बल हो जाता है। तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का क्या बोल रहा है। तो ऑप्शन ए है 1/2 गुना, ऑप्शन बी है 2 गुना, ऑप्शन सी है 1/4 गुना, ऑप्शन डी है 4 गुना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1/4 गुना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पूछ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है न्यूटन बाई कूलम, ऑप्शन बी है न्यूटन इंटू कूलम, ऑप्शन सी है कूलम इंटू मीटर, ऑप्शन डी है मीटर इंटू मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर, यानी न्यूटन बाई कूलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए है न्यूटन बाई कूलम, ऑप्शन बी है जूल बाई कूलम, ऑप्शन सी है वोल्ट बाई मीटर, ऑप्शन सी है जूल कूलम इंटू मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जूल बाई कूलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे विद्युत ध्रुव घूर्णन का SI मात्रक होता है। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है कूलम इंटू मीटर, ऑप्शन डी है जूल। तो इसका 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कूलम इंटू मीटर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है कूलम मीटर, ऑप्शन सी है कूलम, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्ट मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 9 नंबर देखिए मैंने उसमें भी कराया था, डिबाई मात्रक है तो किसका है, तो आवेश का ध्रुवन का
ये विद्युत ध्रुव अघूरने का, इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या सी विद्युत द्विध्रुव अघूरने का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, 10 नंबर क्वेश्चन पूछे विद्युतशीलता का एसआई मात्रा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए, न्यूटन m के पावर -1 m के पावर माइनस इंटू m के पावर -2 कूलम स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का घनत्व विमीय सूत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, mLT के पावर -1 और a के पावर -1 mLT के पावर -3 और a के पावर -1। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के ए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, निर्वात विद्युतशीलता E0 का मात्रक होता है। तो इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूलम स्क्वायर n के पावर -1 इंटू m के पावर -2। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विद्युत विभव का विमा होती है। तो विद्युत विभव की विमा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ml स्क्वायर इंटू टी के पावर -3 और a के पावर -1। ठीक है, चलिए ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, m को पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर 2। चलिए ठीक है, इसका राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विद्युत धारिता का एसआई मात्रा क्या होता है। ऑप्शन ए है फैराडे, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है डाइन, ऑप्शन डी है कूलॉम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैराडे, विद्युत धारिता का एसआई मात्रा फैराडे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, एम्पियर घंटा का मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेश का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है, या अथवा इसको अपन इस तरह बोला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है बलाघूर्ण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा kWh मात्रक किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का। ठीक है, इन एनर्जी का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, मोबिलिटी का एसआई इकाई है। तो क्या है, एम्पेयर माइनस मीटर अपॉन न्यूटन, ऑप्शन बी है सेकेंड अपॉन मीटर, ऑप्शन सी है मीटर अपॉन सेकेंड इंटू एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पियर माइनस मीटर इंटू अपॉन न्यूटन, यानी ऑप्शन ए। इस 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विद्युत वाहक बल का विमा है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ml का स्क्वायर टी का पावर -3 आई का पावर -1। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, प्रतिरोधकता ताप गुना का एसआई मात्रक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, T का पावर -1। चलिए ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय पेन का एसआई मात्रक है। तो क्या है, ए में है टेस्ला, बी में है वेबर, सी में है हेनरी, डी में है फैराडे। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्ला, यानी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। ठीक है, और पहले मैं बता दूं कि आपको एसआई मात्रक जितना भी है मैं एक अलग से पीडीएफ बना के आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिसमें एसआई मात्रक सारा जितने रहेगा, एसआई मात्रक और विमा ये दोनों जो है आपको जितने भी बुक में है आपके सारे क्वेश्चन में इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर करें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन और कर दे, शेयर करने से आगे बढ़ाए वीडियो को। ठीक है, हाँ, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, जिस पे आप ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उसमें आपको पीडीएफ के साथ साथ वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ग्रुप का मैं लिंक भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं नंबर
भेज दूँगा, नंबर वहाँ पे लिख दूँगा, सेव कर दूँगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरणा की विमा क्या होती है। देखिए विमा की और ऐसा मात्रक बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, इसमें चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रेरणा की विमा, देखिए ऑप्शन इस तरह। चलिए आपके लिए होमवर्क हो गया 22 नंबर क्वेश्चन का। आप हमें डिस्क्रिप्शन में, आप हमें कमेंट बॉक्स में आप करके मुझे बताएं कि 22 नंबर क्वेश्चन का क्या इसका आंसर होगा। चलिए ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा हमसे, चुंबकन सदिश का विमेय सूत्र क्या होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, चुंबकीय विभव का मात्रक होता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, चुंबकीय आघूर्ण का विमा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एल के पावर 2। ठीक है, एल स्क्वायर, ए इंटू एल स्क्वायर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि बी तथा सी दोनों। तो बी क्या बोल रहा है, हम बी है मेरा ए मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सी क्या बोल रहा है, जूल अपॉन टेस्ला, यानी चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है ए मीटर स्क्वायर, ए इंटू मीटर स्क्वायर, और सी भी आएगा इसका जूल अपॉन टेस्ला। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, चुंबकशीलता का विमा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, mlt के पावर -2 I के पावर -2। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन मैं इसलिए आपको फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि आजकल कोई भी स्टूडेंट कोई भी नहीं चाहता कि हम ज़्यादा लेट तक पढ़ें, ज़्यादा लेट मतलब थोड़े से 50 क्वेश्चन कि में हम आधे घंटे देखें, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, समझे। तो इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी मैं जितना हो सकता हूँ कम से कम टाइम कंप्रोमाइज़ करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है टेस्ला, और ऑप्शन सी देखते हैं। तो ऑप्शन सी है मेरा वेबर, ऑप्शन डी है न्यूटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की सही मात्रा वेबर। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, चुंबकीय फ्लक्स अपॉन विद्युतीय फ्लक्स की विमा क्या होती है। तो इसका राइट 30 नंबर क्वेश्चन के जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टी इंटू एल के पावर -1। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि यदि एल प्रेरकत्व आर प्रतिरोध एवं सी यानी संधारित्र को धारिता हो तो एल अपॉन आर यानी कि प्रेरकत्व अपॉन प्रतिरोध एवं प्रतिरोध संधारित्र का विभिन्न का विमेय सूत्र क्या होगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि एसआई पद्धति में चुंबकीयशीलता का मात्रक है। ऑप्शन ए है एम्पियर अपॉन मीटर, ऑप्शन बी है एम्पियर माइनस एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी है हेनरी अपॉन मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हेनरी अपॉन मीटर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है, यानी प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हो जाएगा मेरा यानी कि का एसआई मात्रक होता है ये ऑप्शन ए है कूलॉम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है हेनरी। तो इसका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी, यानी कि यानी प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है हेनरी, ऑप्शन सी है वेबर, ऑप्शन डी है जूल सेकेंड। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी वेबर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रा एसआई होती है तो वेबर। चलिए स्वप्रेरकत्व की विमा होती है। ठीक है, देखिए विमा हर क्वेश्चन में क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन के बाद विमा या फिर एसआई मात्रक पूछता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी एम इंटू एल के पावर 2 टी के पावर -2 ए के पावर -2। ठीक है, अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है प्रतिघात का मात्रक होता है, यानी प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है मोह।
तो मैं हूँ यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम। प्रतिघात कैसा मात्रा क्या होता है? ओम। चलिए, तो 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे A1/L की क्या होती है? तो इसका राइट 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए, आदेश में क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात B/E है का मात्रक होगा। क्या होगा? तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि H × M⁻⁻1। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? एक लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ऑप्शन ए है M−1, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन डी है डायोप्टर, ऑप्शन डी है सभी। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? लेंस की क्षमता का पी होती है, लेंस की क्षमता का पी होती है, यानी कि तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यानी कि राइट आंसर हो जाएगा P = 1/F, और बी में बोल रहा है P = F, और सी बोल रहा है P = 1/F², ऑप्शन डी बोल रहा है P = F²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P = 1/F। ठीक है। चलिए, जो 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे प्लांक स्थिरांक यानी एच की विमाएँ हैं, यानी प्लांक स्थिरांक एच की विमाएँ मतलब एच हम इसे बोलेंगे प्लांक स्थिरांक, यानी कि हम उसे एच भी बोल सकते हैं। इसकी विमाएँ क्या होती है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ml² 2 + 2 और × T⁻⁻1। ठीक है। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हमसे क्षय गुना का SI इकाई क्या होता है? तो ऑप्शन ए है हर्ट्ज यानी प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है प्रति मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ट्ज प्रति सेकेंड। ठीक है। 6 गुना का SI इकाई का तो प्रति सेकेंड। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा हमसे तनुकरण का मापन किया जाता है? ऑप्शन ए है डेसिबल, ऑप्शन बी है ओम, साइमन, महो। तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेसिबल, यानी तनुकरण का मापन जो है डेसिबल से किया जाता है। ठीक है। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे मोबिलिटी का SI मात्रा क्या है? ऑप्शन ए एम्पेयर/मीटर/न्यूटन, ऑप्शन बी सेकेंड/मीटर, ऑप्शन सी मीटर/सेकेंड मीटर/सेकेंड मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन 14 नंबर क्वेश्चन का राइट मोबिलिटी का SI इकाई क्या होगा? तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एम्पेयर/मीटर/न्यूटन। ठीक है। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है वेक्टर पी वेक्टर अघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर की तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टार्क क्या होगा? तो इसमें दे रहा है ऑप्शन ए है P वेक्टर × V वेक्टर, ऑप्शन बी है P वेक्टर × E वेक्टर, ऑप्शन डी है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऑप्शन बी है P वेक्टर × E वेक्टर, ऑप्शन सी है PE, ऑप्शन डी है P वेक्टर/E वेक्टर। तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है। चलिए, तो 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं तो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी के रखने पर भी वे उतना ही बल अनुभव करते हैं। तो r का यानी कि प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, R/√K। ठीक है। चलिए, 47 में क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे दो सजातीय व बराबर आवेश को मिलाने वाली रेखा के बीच के अन्य आवेश रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है तो Q का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए है Q/2, ऑप्शन बी है -Q/2, ऑप्शन सी है Q/4, ऑप्शन डी है -Q/4। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -Q/4। चलिए, तो 48 नंबर क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है फ्रेंड्स वेक्टर ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P वेक्टर अघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला घूर्ण है। तो 48 नंबर
क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऑप्शन बी है पी वेक्टर इंटू वी वेक्टर, ऑप्शन सी है ई वेक्टर इंटू पी वेक्टर, ऑप्शन डी है पी अपॉन ई। तो इस 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यानी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर यानी दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, कितना होती है, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई समानुपाती 1/r³, ठीक है। चलिए 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है कि यदि एक विद्युत द्विध्रुव को अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो इसका मान बताएं, यानी E1/2E2 या फिर E2 इक्वल टू E1 या फिर E1/C, ऑप्शन सी है E1 इक्वल E2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 मार्क क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए E1 इक्वल टू E2, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप अगर जो भी आपको वीडियो चाहिए तो अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मैंने जो होमवर्क दिया है वो क्वेश्चन आप मुझे बताएं, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा आप मुझे आप मुझे उसका सही ऑप्शन राइट आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल कर ले, क्योंकि अगर जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और मैंने देखिए फिजिक्स का बिहार बोर्ड फिजिक्स 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का मैंने जितना क्वेश्चन होगा मैं आपको पहले उतना करवा दूंगा, फिर मैं सेकेंड और देखिए केमिस्ट्री का भी मैं तैयारी करवाने के लिए सोच रहा हूं। तो कल या एक दिन में कल आपके पास केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहुंच जाएगा, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर ही हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर हम एक चैप्टर बाय चैप्टर एक VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको अपने हाथों से लिखकर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और हिंदी का भी मैं देखिए अभी तो हिंदी का भी मैं तैयारी करने का कोशिश कर रहा हूँ सब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव का भी आने वाला है, केमिस्ट्री के साथ साथ हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। ये लगातार चलता रहेगा। अभी देखिए अगर इसमें और क्वेश्चन होंगे तो लाऊंगा, फिर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का, अगर नहीं होगा तो मैं आगे के सेकेंड चैप्टर का फिर तैयारी करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर।